नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र की 15 योजनाओं का हुआ शिलान्यास। मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक चंपई सोरेन ने किया विधिवत शिलान्यास। 1,83,00,000 रुपए की लागत से पूरी होगी सारी योजनाएं। मंत्री ने सरायकेला को खूबसूरत शहर बनाने की भी की घोषणा। कोरोना को रोकने के लिए जेएनएसी ने ऑटो चालकों को लिया साथ। विशेष पदाधिकारी ने ऑटो चालकों में बांटे मास्क, दिए दिशा निर्देश। मास्क, सैनिटाइजेशन व स्वच्छता के साथ डिस्टेंसिंग पर विशेष जोर। ऑटो चालकों को 5 से अधिक यात्री नहीं बिठाने की दी गई हिदायत। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का सर्वथा अनजाना गायक रूप आया सामने। काफी लोकप्रिय हो रहा है अर्जुन मुंडा का अपने स्वर में गाया भजन। सोशल मीडिया में लाइक व शेयर किया जा रहा है उनका गाया गीत। अर्जुन मुंडा के समर्थकों व चाहने वालों में दिख रही है खुशी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं गम्हरिया निवासी रामजी प्रसाद के अंतिम संस्कार को लेकर हुए हंगामे की। जमशेदपुर के पार्वती घाट शमशान में शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक वृद्ध का अंतिम संस्कार उनके पुत्र ने रुकवा दिया। उसने सौतेली मां, सौतेली बहन और सौतेले भांजे द्वारा जमीन के लिए पिता की हत्या करने के आरोप में थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग के पास रहने वाले 65 वर्षीय रामजी प्रसाद का निधन होने के बाद शनिवार को उनके परिजन उनका अंतिम संस्कार करने पार्वती घाट पहुंचे थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल ही रही थी कि बिहार के जहानाबाद से पहुंचे उनके पहली पत्नी के पुत्र ने वहां हंगामा खड़ा कर अंतिम संस्कार रुकवा दिया। उसका आरोप था कि उसकी सौतेली मां, सौतेली बहन और सौतेले भांजे ने जमीन जायदाद हड़पने की नीयत से पिता की हत्या कर दी है। उसने इस संबंध में थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके आलोक में पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसका कहना था कि उसके पिता के सिर पर चोट के निशान है, जिससे साफ है कि उनके साथ मारपीट की गई है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। इसी के आलोक में आदित्यपुर पुलिस ने पहुंचकर शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो मेरे पिताजी बीमार थे जी, है ना, तो उनका डेथ हो गया। मेरे भाई कंप्लेन किया था उनको। हम मेरे पिताजी जैसे डेट किए तो आधा घंटा के अंदर उनको हम फोन किए है ना। शेखर सुमन के पास जाते जाते इलाज करवाए, उससे बाहर निकले कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो बाहर निकले तो अपनी ज़्यादा बढ़ गया। तो उस आवर में मैंने रास्ता में खास बहुत सारा बीमारी है, मैंने उनको सांस का प्रॉब्लम तो था ही है ना, अकबकाहट बोलते थे। डॉक्टर पात्रों के यहाँ भी हम इलाज करवाए थे। आईसीयू में मेरे पापा भर्ती थे 4 दिन है ना। और उसमें डॉक्टर पात्रों से इलाज तो नहीं करवाना था, लेकिन आईसीयू में हम भर्ती किए थे समझे। वो सारा बॉडी का चेकअप उनका किया। और एक केस चल रहा है ना, वो मेरे पिताजी को उठा के लेके जा रहा था मेरा भतीजा, और मेरे पति का भी डेथ हो गया समझे। मैंने पति को हम ढूंढने गए थे अपना बिहार गांव, यहाँ हम यहाँ जमशेदपुर मौजूद नहीं थे, और मैंने मेरे पिताजी को उठा के लेके जा रहा। पुलिस डायरेक्ट लाने के लिए आया सब, उसके बाद बढ़िया से बैठे हैं कहीं कि ये हो बाबू से हमारा तबियत यहाँ रहे तो न है, उससे बड़ी तकलीफ है, हमारा ले चल रहे वहाँ पर ले जा रहा था नामकुल थाना के नज़दीक में। जनता से टकरवा करके समझ उस पर अपहरण का मामला दादा के की जमीन दिखाने के लिए ले जा रहा है। और अब बात सरायकेला में योजनाओं की सौगात की। सरायकेला नगर पंचायत वासियों को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए 15 योजनाओं के लिए लगभग 1,83,00,000 की योजनाओं की सौगात दी गई है। इन योजनाओं का शिलान्यास राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने किया। अपने संबोधन में मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण विकास कार्य धीमी हुई है, मगर जैसे ही कोरोना का रफ्तार कम हुआ, सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत में शिविर लगाकर 1,14,000 आवेदनों में से 1 लाख मामलों का निष्पादन करते हुए जरूरतमंदों को राहत देते हुए सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया है। मंत्री ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बताया।
राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को सरकार के फैसले के कारण 85% स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला नगर को खूबसूरत शहर बनाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, डीसी अरवा राजकमल, एसपी आनंद प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार बनने के साथ ही कोरोना आ गया। हम लोग बजट सेशन चल रहे, उसी बीच में पूरा नहीं करके बीच में ही स्थगित करना पड़ा। पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, जो जहाँ पर रह गया वहीं पर रुक गया। अब फिर दूसरा से तीसरा आ गया, है ना। और इसी बीच में काम भी करना है, विकास के भी काम करना है और स्वास्थ्य को भी देखना है। ये भी हम लोग अभी कोरोना का बीच में है। अभी हॉस्पिटल में यहाँ चल रहा है, जो यहाँ लिफ्ट का आज लाना, ताकि यहाँ ऊपर आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। नगर पंचायत सरायकेला जिला का हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर में भी हेडक्वार्टर के जैसे लगे कि हम जिला हैं। आज जिला का व्यवस्था भी देखें, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र तक वो वहाँ का बात ताकि पहुँच सके और ग्रामीण क्षेत्र भी इसी तरह विकास होगा। आइए बात करते हैं जेएनएसी द्वारा कोरोना पर रोक के लिए ऑटो चालकों को साथ लिए जाने की। पूरे झारखंड में रांची के बाद दूसरे सर्वाधिक कोरोना प्रभावित शहर जमशेदपुर में इसकी रोकथाम के लिए जेएनएसी ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत जेएनएसी ने शहरवासियों के सर्वाधिक संपर्क में आने वाले ऑटो चालकों के साथ मिलकर काम शुरू किया है। एरिया कमेटी के स्पेशल अफसर ने आप लोग को जन जागरूक अभियान, स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत एवं जब भी आप पैसेंजर को बैठाएं, पैसा का लेन देन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। कोरोना महामारी से रांची के बाद जमशेदपुर झारखंड का दूसरा सबसे प्रभावित शहर है, जहां रोजाना औसतन 500 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए जेएनएसी ने विशेष अभियान शुरू किया है। जेएनएसी ट्रैफिक पुलिस और शहर में चल रहे 15,000 से अधिक ऑटो के चालकों को साथ लेकर ये अभियान चलाएगा। शनिवार को जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने सैकड़ों ऑटो चालकों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने ऑटो चालकों को कोरोना की रोकथाम के लिए यात्रियों के साथ व्यवहार को लेकर जागरूक भी किया। कृष्ण कुमार ने कहा कि स्वच्छता से ही कोरोना हारेगा। हम सब मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई अपनाकर इसे मात दे सकते हैं। कोई अभियान नहीं, बल्कि एक सजगता और अवेयरनेस का कैंपेन था और हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो चालकों को आज कोरोना 19 और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ आज आए थे। ये जागरूकता अति आवश्यक है। आप देखेंगे कोविड-19 का प्रकोप जो है काफ़ी संख्या में बढ़ा हुआ है और ख़ास करके ओमिक्रॉन वेरिएंट जो काफ़ी तीव्र गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। चूँकि ऑटो चालक जो है काफ़ी खतरा में रहते हैं और पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पूरा जेएनएसी की टीम जो है मास्क वितरण किए हैं और सैनिटाइज भी दिए हैं लोगों को, ताकि उनको अपने हाथों को और सैनिटाइज करते रहें और मास्क भी पहने। हम लोगों ने उनको स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि लोग जो है रोड पर ही थूकते रहते हैं और ये इस समय जो है थूकने से ज़्यादा जो है खतरा बढ़ता रहता है। तो हमें लगता है कि ऐसे चीज़ों से अगर लोग सीखे तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों को समझाने और मतलब सिखाने से हमें लगता है कि लोग समझ जाते हैं, क्योंकि आज हम लोग ऑटो चालकों में जो उत्साह देखे हैं वो काफ़ी बहुत अच्छा था और ऐसा प्रोग्राम हम लोग जो है पहले से भी करते आए हैं, लेकिन इस तरह का जो है ऑन ग्राउंड प्रोग्राम हम लोग पहली बार किए हैं
लोगों को मास्क वितरण और सैनिटाइजर के वितरण भी किए हैं। तो हमें लगता है कि इस कोरोना के संकट की घड़ी में आप लोग जिला प्रशासन के सभी मेंबर और जेएनएससी के सभी टीम जो अपील कर रही है उसको सहजता से लोग जो है पालन करें। कोविड-19 का प्रोटोकॉल को जरूर पालन करें और अपने भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। वहीं उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कई निर्देश भी जारी किए, जिसके तहत ऑटो चालकों का मास्क पहनने, बिना मास्क के यात्रियों को ऑटो में नहीं बैठाने, यात्रियों को छोड़ने के बाद ऑटो को पूरी तरह सैनिटाइज करने, ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 5 लोगों को ही बैठाने, कोरोना की सारी गाइडलाइंस का पालन करने जैसी हिदायतें शामिल है। इसके अलावा ऑटो को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी गई। उधर जेएनएससी के कोरोना के खिलाफ अभियान से ऑटो चालकों में भी काफी खुशी दिखी। ऑटो चालकों ने कहा कि उनकी सुरक्षा के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी काफी अहम है। हम सुरक्षित रहेंगे तो यात्री भी सुरक्षित रहेंगे और यात्री सुरक्षित रहेंगे तो ऑटो चालक सुरक्षित रहेंगे। ऑटो चालकों ने प्रशासन के इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में प्रशासन का साथ देने और मिलकर लड़ाई जीतने की बात कही। और नगर पालिका के तरफ से हमें सैनिटाइज और मास्क का वितरण किया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई इस बात सुन के कि जिला प्रशासन भी हमारे बारे में कुछ सोचता है। और हम लोग हमेशा ही पैसेंजर से ये निवेदन करते हैं कि भैया मास्क लगाइए। आप कोरोना पॉजिटिव का ये दौर चल रहा है, इससे पैसेंजर कहाँ से आ रहे हैं ये हमें भी नहीं मालूम रहता है। और अपने हम जान माल की सुरक्षा रखते हुए भी उन्हें मास्क लगाने का निर्देश करते हैं और अपने भी खुद लगाते हैं। लेकिन पैसेंजरों को भी रोजगार के लिए देखना होगा कैसा करना है कैसा नहीं, अपना भी सुरक्षित करके अपने ड्राइवर को भी सुरक्षित। सब मास्क का इस्तेमाल करिए और जो भी है सैनिटाइजर उसको भी इस्तेमाल करिए ताकि हम लोग सब सेफ रहें, जनता भी सेफ रहे, हम भी ड्राइवर भी सेफ रहे। काटा गया, हम लोग को मास्क भी दिया गया और हम लोग के लिए भी जनता के लिए भी, जनता को भी मास्क दे रहे हैं हम, एक मास्क अपना दे रहे ताकि वो भी सेफ में रहे। बहुत अच्छा प्रयास है, इससे सबको को पता चल रहा है कि किस तरह से सब कोई केयरफुल है, सब कोई कितना सेफ्टी रखा है नहीं रखा है। जिस तरह से भैया अभी हम लोग को सैनिटाइजर वगैरह दिए तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना अच्छा अपने हिसाब से सब कोई को अपने भी वो बचाव करे और दूसरों को भी बचाव करे। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के गाय भजन को मिल रही लोकप्रियता की। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री सह कोल्हान के लोकप्रिय भाजपा नेता अर्जुन मुंडा का एक अनोखा और सर्वथा अनजाना रूप सामने आया है। श्री मुंडा पहली बार भजन गाते नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति वाले मीराबाई के इस भजन को उन्होंने इतने मधुर स्वर में गाया है कि किसी का मन मुग्ध हो जाए। आपिया इन नैनन में जो पलक ढाप तुम्हें लूं, ना मैं देखूं गैर को, न मैं तुम्हें देखन दूं। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा किसी भी काम को पूरी लगन से करने के लिए जाने जाते हैं। वे राजनीति के अलावा और क्या क्या शौक पालते हैं ये भी अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भजन गायन पर कुशलता पूर्वक हाथ आजमाकर सभी को चौंका दिया है। इस बंधन की ला मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम। हाल ही में उनके द्वारा गाया भजन एल्बम सामने आया है, जिसे खुद मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम से पूरित मीराबाई के इस भजन को श्री मुंडा ने इतने मधुर स्वर में गाया है कि सुनने वाले मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। सांसों की माला पे घुमरूं मैं गीता नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का ये गीत लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया में इस गाने को धड़ल्ले से लाइक और शेयर किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा के समर्थकों के बीच ये गाना और लोकप्रिय हो रहा है, जिनका कहना है कि अपने नेता का ये अनोखा रूप देख उन्हें काफी खुशी हो रही है। इससे सभी धर्मों के लोगों के बीच अच्छा संदेश जा रहा है। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम,
सांसों की माला पे झूमरू मैं पीता झूमरू मैं पीता। आदरणीय केंद्र मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा यह गाना राधा कृष्ण का अद्भुतमय है। लोगों के बीच यह मैसेज बहुत ही अच्छा जा रहा है। इन्होंने जो गाना गाया है, इनके जितने भी चाहने वाले हैं सबको अच्छा लगा और सब लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप सब में लोग डाल रहे हैं। आदरणीय केंद्र मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह समाज में अच्छा मैसेज गया, अच्छा गाना गाया आपने, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब बात करते हैं पोटका के तेतला पंचायत में आयोजित 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के तेतला पंचायत में कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम आत्मा की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में क्षेत्र की महिलाओं को मशरूम उत्पादन, संवर्धन सह जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे उसका उत्पादन कर अपने परिवार की आय बढ़ा सके। पोटका प्रखंड के तेतला पंचायत में पूर्वी सिंहभूम आत्मा की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र की महिलाओं को मशरूम उत्पादन, संवर्धन सह जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के प्रथम दिन प्रतिभागियों को थ्योरी बताई गई, जबकि दूसरे दिन प्रशिक्षकों ने उन्हें मशरूम की खेती का प्रैक्टिकल बताया। शिविर का संचालन कर रहे विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसके प्रतिभागियों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस महिला समूह को मशरूम उत्पादन के एवं जैविक खेती के ऊपर दिया जा रहा है दिवसीय ट्रेनिंग, जिसके तहत मशरूम उत्पादन के लिए इन लोगों को जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इन लोगों को प्रैक्टिकल करके भी बताया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने स्पान की भी व्यवस्था की है और उसके साथ में जो भी फफूंदीनाशक है और ये सब चीज़ इन लोगों को बताया जाएगा कैसे आप अपने घर में इसको मशरूम की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और अपना उत्पादन कर सकते हैं और आमदनी को अपना बढ़ा सकते हैं। वहीं प्रशिक्षु नीलिमा दास ने बताया कि 2 दिन के शिविर में उन्हें मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी गई। घर जाकर वे इसकी खेती कर अपनी आय बढ़ाने का काम करेंगी। और मैं यहाँ तेतला पंचायत में आई हूँ मशरूम ट्रेनिंग के लिए, कि मशरूम ट्रेनिंग दिया जा रहा है 3 दिवसीय है और ये सीख के इसलिए हम आए हैं कि सीख के ताकि हम कुछ अपना रोजगार को बढ़ा सकें। हम लोग बहुत अच्छे से सर ने हम लोग को सिखाया है। आज उनका प्रैक्टिकल हम लोग को दिखाएंगे। कल हम लोग थ्योरी सीखें और आज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम लोग का कुछ मतलब हम लोग नहीं भूले, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकलाइज करके दिखाएंगे सर ने। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को ये मशरूम का ट्रेनिंग, ये जाके हम लोग घर में भी करेंगे। बात करते हैं 3 साल बाद भी अधूरे पड़े पटमदा के पाथरडी स्कूल भवन की। जमशेदपुर से निकट पटमदा प्रखंड के पाथरडी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करा रहा ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग गया है। इससे भवन रहते हुए भी स्कूल प्रबंधन का अपना दैनंदिन कामकाज कर पाना मुश्किल हो रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बार-बार पत्राचार के बाद भी स्कूल के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पटमदा के पाथरडी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन तोड़कर वर्ष 2019 में उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने आधा अधूरा काम कर बाकी का काम करना छोड़ दिया है। बच्चों के इस स्कूल में नियमानुसार सीढ़ियां एवं रैंप बनाना जरूरी है, जो नहीं बना है। इसी तरह निर्माण के कई अन्य काम भी अभी बाकी हैं, लेकिन विभाग से बार-बार पत्राचार किए जाने के बावजूद 3 वर्ष बीत जाने पर भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक रवि नरेश प्रसाद ने बताया कि उन्हें भवन को टेक ओवर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं होने तक वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष जनवरी में डीएसई स्वयं स्कूल के निरीक्षण पर आए थे, तब उनसे भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। विद्यालय भवन का जो नक्शा उपलब्ध कराया गया था, नक्शा के अनुसार आज तक विद्यालय भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि मेरे पास और कोई अतिरिक्त कक्ष नहीं है कि हम विद्यालय चलाएं या विभागीय कार्यों का निष्पादन कर सकें। विद्यालय भवन यहाँ पे जो जर्जर भवन था उसको तोड़कर बनाया जा रहा है। विद्यालय भवन को खाली करके तोड़ करके 19 दिसंबर 2019 से काम शुरू है। आज इतने दिन के बाद कोरोना के कारण यह जो भी समस्या है, विभाग को बार बार पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन भवन का निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा
और NERP विभाग द्वारा कई बार मुझे अधिग्रहण करने के लिए दबाव दिया गया, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण हम अभी तक अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्यों का निष्पादन करने में भवन नहीं रहने से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अभी इसमें रैंप नहीं लगा है। स्टेप के लिए जो स्टेप बनाना था, 2 स्टेप बनाना था, 2 रैंप बनाना था, नहीं है। विद्यालय का रंग देख रहे हैं, जो हमारा शिक्षा विभाग का नियमानुकूल जो है, नियमानुसार इसका रंग रोहन भी नहीं हुआ है। और उस साइड दूसरे भवन ऊंची स्थान पर किया गया है और दूसरे रसोई घर और शौचालय जाने के लिए जो बच्चों को स्टेप की ज़रूरत है, अगर स्टेप नहीं बनेगा तो बच्चा रोज गिरेंगे, पैर हाथ टूटेंगे, तो फिर विद्यालय को परेशानी होगा। DSC सर खुद 21 जनवरी 2021 में आए थे, खुद देख के गए, लिखित हमसे लिए। उसके बाद हम अपने BO के माध्यम से फिर मार्च 2021 में DSC सर को लिखित रूप से दिए, लेकिन अभी तक मामले पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। जितना मुझे परियोजना से जो जानकारी मिला, अक्टूबर दिशा की मीटिंग में भी जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जी द्वारा ही मामले को उठाया गया था। उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके आश्वासन दिया कि मामला का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे भवन हैंडओवर नहीं हुआ है, जिससे हमको कार्य का निष्पादन करने में बहुत परेशानी होता है। किसके द्वारा बनाया जा रहा था? ये NERP के विभाग द्वारा टेंडर किया गया था, जो अमित मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा इसको बनाया जा रहा था। काम से संतुष्ट रहते, काम पूर्ण रहता तो हम अधिग्रहण करने में हमें क्या दिक्कत था। हमको जगह चाहिए काम करने के लिए, भवन चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।